सिम कार्ड। सर टास्क आपने वो चीज क्यों बोली वापस उसको? मेरी मर्जी प्रणीत, यार कुनिका जी, आप माँ को क्यों लाते हो यार बीच में? मेरी मर्जी। को लाओ, बाप को लाओ, फलाने को लाओ, ढमकाने को लाओ, क्या बात करना हमसे? ठीक नहीं है, लोगों ने बोला ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घर की मुखिया तान्या मित्तल के बारे में। इन्होंने इमेज ऐसी बना ली है कि कोई घर वाला इस पर विश्वास ही नहीं करता। अब सोचते हैं कि इसमें भी फेंकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये फेंकती नहीं है, अपनी तारीफ करती है फेंकने के अंदाज में। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो इस तरीके से फेंकते हैं। ओए अमित, तुझे पता है आज मैंने बड़े पत्थर के ऊपर से बाइक कुदा दी। नॉर्मली ऐसे फेंकते हैं, लेकिन हमारी प्यारी तान्या जी कुछ अलग ही अंदाज में फेंकती हैं। आप इस क्लिप में देखो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा यहाँ पे बहुत। हाँ फुल। हाँ, तो हमारा सोलर देखा तान्या जी के फेंकने का अंदाज। अरे तुम भी सीखो, आगे काम आएगा। तान्या मित्तल नहीं, तान्या अंबानी बन चुकी है बिग बॉस के अंदर। एक फेंक कर चलो, छोड़ो मुझे क्या। अरे भैया, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या छोड़ो ही तो बोला। अरे नहीं, मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। जो सुना वो भी कर देंगे। बिग बॉस, मेरे को एक बात बताओ, कहाँ हो आप? सुनो मेरी बात। बिग बॉस, इसकी बात तो सुनो, वरना बॉडीगार्ड्स बुलाकर पिटवा देगी तुम्हें। कि मैं अच्छी हूँ, ये उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है वाला स्टेट है। ओ, मुझे भी यही लगता है कि तुम अच्छी हो, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कहाँ से अच्छी हो। इसका तो पता नहीं है अच्छी है या फिर नहीं। तुम तो अच्छे हो, सब्सक्राइब कर दो यार। इतना छोटा सा मैटर है, मतलब मेरे स्टैंडर्ड का मैटर ही नहीं है बर्तन। ये भी है, तुम्हारे स्टैंडर्ड का तो मैटर ही नहीं होता। बर्तन के ऊपर लड़ रहे हैं, इन्हें तो इससे छोटे मैटर पर लड़ना चाहिए, तभी तो तान्या के लेवल का मैटर होगा। चुगली का मतलब पता है क्या होता है? किसी को लड़वाना। चुगली का मतलब ये थोड़ी होता है। अरे तुम्हें किसी ने गलत बता दिया। चुगली का मतलब लड़वाना नहीं होता है, तारीफ करना होता है, जैसे कि सारे घर वाले तुम्हारी करते हैं बेइज्जती। और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो एंड यू शुड बी द बेस्ट, इसको पता है पर क्या आपने सेम बात सबको बोली है, हर एक बंदे को सेम बातें। तो ये अब्बास अभिषेक भाई, इसकी थोड़ी तारीफ करने के लिए। प्रणीत, मेरे को मेकअप सिखा दे यार। अरे तुम मेकअप भी किससे सीख रही हो? वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, मेकअप नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए काम तो कर ही सकता है, वो है तुम्हारी बेइज्जती। मैं ऐसे तैयार सुबह शाम तक एक सी ही लगती हूँ। हाँ तो क्या फर्क पड़ा? बाकी लड़कियों को देख ऐसे लाइन आ रही है। वो तो है भी सुन ना। गधे को कुछ भी करोगे वो घोड़ा नहीं लगेगा। अरे वाह प्रणीत भाई, बेइज्जती कर भी दी इतनी जल्दी। भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। तुमने इसे गधे से कंपेयर किया, कम से कम गधी से तो करते। लेकिन एक सेकंड, गधा कहाँ रहता है? गंदगी में, और गधी वो भी गंदगी में। तान्या मित्तल बिग बॉस में। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अरे आप तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर थी, ये किसने बना दी आपकी वीडियो? ओ, मुझे लगता है कि चुपके से तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने ही बना दी। बिना बात के नए टॉपिक क्यों ढूंढ रहे हैं यार? वो भी सुबह सुबह कैसे लड़ूं? टाइम दे के लड़ोगे तो होश में लड़ पाऊंगी, नींद में कैसे लड़ूं? पानी मार कर लड़ जा। भाई कह तो सही रही है ये भी, पानी मार कर लड़ लो, लेकिन तुम तो पानी ला नहीं सकती हो, क्योंकि तुम अपना सारा काम बॉडीगार्ड से ही कराती हो। बॉडीगार्ड्स यहाँ पर है ही नहीं। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे तो यही समझ आया कि तुम सो जाओ। देखो, मैं बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। भाई ये साड़ी बाथरूम के अंदर पहनती है और सब कुछ कैमरे के सामने। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ऐसा ही तो करते हैं। बाहर आओगी तो आप रेंगते हुए आना। गजब भाई, बाहर निकलो तो रेंगते हुए आना। भाई इसको अभी रेंगते हुए निकाल दो, हम भी देखें कि बॉस रेंगती हुई कैसी दिखती है, फिर इसके ऊपर एक स्टोरी बनेगी। रेंगने वाली बॉस। एक समय की बात है, एक लड़की हुआ करती थी, उसको बॉस बुलाना बहुत अच्छा लगता था। घर में तो अपने छोटे भाई से बॉस बुलवा लेती थी, लेकिन एक दिन उसको बिग बॉस से ऑफर आता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो बिग बॉस हाउस के अंदर चली जाती है। लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बताती है
तान्या, लेकिन सब बॉस बोलते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे बॉस बोलने वाला कोई नहीं था। वीकेंड के बार पर एक बड़ा सेलिब्रिटी आता है जिसका नाम था सलमान खान। उसे देखकर सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन एक को छोड़कर, वो थी तान्या मित्तल। उसे लगा कि ये मुझे बॉस बोलेगा, लेकिन वो इससे बॉस नहीं नागिन बोलता है। फिर तान्या को गुस्सा आ जाता है। फिर सलमान बोलता है कि तुम रेंगते हुए बाहर आना। आप मेरे को देख रहे हो ना, और बता आपको मैं 2 दिन से पूरे टाइम बट किसी को एक्टिंग की क्लास लेनी है तो वो इससे ले सकता है। ये तुमको ऐसी एक्टिंग सिखाएगी कि 7 जन्म याद रखोगे। लेकिन ये एक्टिंग तो करती ही नहीं है, ये तो ओवर एक्टिंग करती है। सब चिल्लाते ही रहते हैं एकदम। जल्दी से घर आ जाऊंगी मैं 2-3 महीने में। आपने सुना ये लास्ट में बोल क्या रही है? जल्द ही आऊंगी 2-3 महीने में। तुम 2-3 महीने घर में टिक भी जाओगी। घर वालों का बस चले ना तो वो पहले तुम्हें ही निकालें। थोड़ा और जल्दी करो, 1-2 साल तो कम से कम लगने ही चाहिए। इतनी साल नहीं रही तो तुम्हें कंटेस्टेंट कौन बताएगा? आप सो के उठे हो ना तो आपकी बेडशीट पे सल भी नहीं आ सकती हो। अरे तुम चद्दर के ऊपर सोती हो, मुझे लगा तुम बॉस हो, पैसों के ऊपर सोती होंगी। बेडशीट पे सल भी नहीं आ सकती, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं तो हैरान। तो तभी तो मैं सोचूं, ऐसा तो ये कुछ करती भी नहीं है कि इसको बिग बॉस वाले बुलाएं। अब पता चला कि इसके चद्दर पर सल पड़ गई थी। इसके पापा ने देख लिया तो इसको बिग बॉस में भेज दिया। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि 10-11 लोग क्या मैटर करते हैं, यहाँ क्या इक्वेशन बनती है। नहीं, ये सब पीनट्स हैं। ये हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। मुझे लगता है आज इसने ज्यादा ही गांजा फूक लिया है। और ये देखो बोल क्या रही है, इसे खुद ही नहीं पता। ये बार शाहरुख खान देखकर इंस्पायर होगा। अब मैं इनको बोल भी कह सकता हूँ, आपको तो बोल ही सकता हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार। कैसे खोलते हैं फ्रिज? ओ, तान्या जी को तो फ्रिज नहीं खोलना आता। लगता है अमीर घर की लड़की है। इनके यहाँ बॉडीगार्ड्स ही पानी पिलाते होंगे। अरे बिग बॉस को खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए 150 बॉडीगार्ड्स बुलाने होंगे पानी पिलाने के लिए। इनके यहाँ काम वाली बाई नहीं होती, बॉडीगार्ड्स होते हैं। लोगों के दिमाग में तो यही सवाल आ रहा होगा कि तुम बॉस भी भगवान हो। के लिए ये अत्याचार मत करो मेरे ऊपर प्लीज। बिग बॉस प्लीज। जिंदगी में कभी इतना डस्टबिन को हाथ नहीं लगाया मैंने। पहले जिंदगी में इसने कभी डस्टबिन को हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या लगाया है, मुंह। और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी कार गिफ्ट की थी, तो सब मैंने खुद ही खरीदी। तो ब्रेकअप हुआ तो क्यों नहीं वापस ली? फ्रेंड को लैंड दी थी इंदौर में, वो भी नहीं ली। वो तो फ्रॉड ही निकला एक नंबर का, बॉयफ्रेंड भी नहीं था वो। बहुत से लोगों को घमंड होगा कि बहुत अच्छा फेंक लेते हैं। उन्होंने कभी तान्या मित्तल की रील नहीं देखी लगता है। दोस्तों ये वीडियो इतनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।